मुजफ्फरनगर वालों की तरफ से राम राम। राम राम। मुजफ्फरपुर वाले नगर वालों को राम राम। मुजफ्फरपुर वालों को मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर जी। सब मुजफ्फरनगर वालों को राम राम। राम राम जी। तो अभी आप गाना गाते, सांसों का क्या लेना था, मुझे डर लग गया। मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरु जी। किसकी? नहीं, मेरा अभी वो बता रहा कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था, हाँ हाँ तो उसे पता चल गया। हाँ। तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी। मैंने तो नंबर ब्लॉक रखा। तो मुझे भी कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया। मैंने कहा चल नागिन नहीं, काली तो आई तू। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं, कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही जब मतलब मम्मी उल्टा ही बोल रहा है हमेशा, जब तुझे मतलब यूं कभी अपने लड़के को मतलब सही नहीं, मुझे तो सही नहीं कहती। 3 लड़के हम, अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते। और कर ले काली नागिन कह ले वहां जा जाके। मम्मी कह रही मतलब। तो मम्मी ठीक तो कह रही है, तो आप काहे चक्कर में पड़े लड़की की? मैं नहीं पड़ा जी, मैंने आपको उस दिन पूरी बात बताई थी। वो मेकअप करके आई थी। मेकअप उतरा तो समझ में आया कि गलत है। नहीं तो कोई मेकअप करके जाएगा तो आप उसके चक्कर में पड़ नहीं, जाओगे। मैं नहीं पड़ा चक्कर में। मैंने उस दिन कहा था कि भाई वो आई थी मेरे पास, बात हुई उससे, तो मतलब धोखा हो गया था मेरे साथ। मतलब जब बाद में मिली दोस्त भी कह रहे थे कि भाई मतलब लड़की सुंदर है, तेरे पीछे पट्टी जैसे चढ़ा दे मैं। तो बाद चलो में अब तो वो चली गई ना लड़की। क्या जी? अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध बनाए, श्राद्ध काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। मेरे दोस्त के थ्रू बात हुई मेरे से। तो खिलाने दो ना काले कुत्ते को रोटी, क्या अजी, दिक्कत? अब आपके पास आया मैं, मुझे बहुत शांति मिली आगे, क्योंकि उसने कहा था वहां जाके एक बार बोलते हैं वो काली। मैंने तो उसे कहा मतलब बहन कहा, मैंने उसे मैं कहा बहन और भड़क गई मेरे पे। अब बहन कह दिया तो भड़क गई। तो फिर क्या क्या बहन को कह रहा तू? बहन क्यों कह रहा है? हाँ। तो क्या चाहती है वो, क्या कहें? अजी मैंने उस दिन भी कहा था मुझे चाहे वो मतलब। अब उससे मेरी मतलब बहुत बात हुई, क्योंकि अभी ये पुल भी अभी खराब हो रहा था, यमुना वाला पुल, इसमें पानी भर रहा था वृंदावन में भी। हाँ। मैं आता तो जब भी आपके पास, लेकिन उसी के चलते आ नहीं पाया। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोलते हैं कि भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो ऐसी है नहीं लड़की कि मैंने उसका मेरी टंग ऑफ स्लिप होगी तो थी। बात आप उसको सॉरी बोलने आए हैं मतलब? हाँ मतलब तो बोल दो सॉरी। बोल तो दिया सॉरी, मेरी टंग ऑफ स्लिप होगी थी। लेकिन मैंने उसे ये भी बोला हाँ। कि अगर भाई तुम एक्चुअल में सामने आओ, मतलब ये पेंटिंग करके ना आओ सामने, भाई तू काली है, चल ठीक है काली है तू, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तो वो मतलब मेकअप करके आई सामने, और मतलब इस तरीके से बहुत बात हुई, मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए, ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था, हाँ मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके बाहर जाकर उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी होता कोई दिक्कत नहीं, मतलब देख लो एक बार जाके, वाली बात है। वरना ये बात सही कह रहे हैं कि बिना मेकअप के देख लेना चाहिए। सही है, ये बात बिल्कुल सही। तो अब जो आपकी होगी शादी उसको देखना बिना मेकअप के। आज मैं तो सीख गया, अब तो देखूंगा। और मतलब वैसे एक मेकअप वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मतलब जो नेचुरल चीज है ना वो चुप जाती है। तो आप ये समझाओ। अब अच्छा गुरुजी, हम यहाँ सारे लड़के हैं, लड़के मतलब अधिकतर चाहे काले पेले नीले धोले कैसे ही है, लड़के ओरिजिनल मतलब ऐसे ही। मैं भी उठा के हाँ ऐसे कहीं मुंह नहीं धोया कुछ नहीं, तो मतलब ये एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सही है। तो ये अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को समझाना। अजी मैंने तो बहन का कहा है, मैं तो डर गया उससे। और गुरुजी एक बात बतानी भूल गया, कृष्ण भगवान के सामने खड़ा जिस दिन ये वाक्य हुआ ना, जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा, उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल्कि मुझे बाहर जाकर मम्मी का कॉल आया था कि सांप आ गया घर में। मैंने सोचा वो मतलब बेस धारण करके आगे दिखा, भाई मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर में। अब बताओ समाधान क्या है? समाधान तो गुरुजी मैंने तो अभी कह दिया, टंग ऑफ स्लिप थी, ठीक है, काली नागिन। बिल्कुल मतलब उसके सामने कान पकड़ के उठक बैठक मार लीजिएगा। अजी बोलना सॉरी शक्तिमान। सर सॉरी गुरुजी, मैंने तो ये कहा था कि भाई कुछ मतलब तेरी कुछ डिमांड हो ऐसा कि भाई जैसे तू पीछे पड़ रही कुछ मतलब चाहती हो कुछ। मैंने कहा था चल कुछ खा पी लिया, जैसे 2 त्यारों में कहते हैं कि भाई चल ऐसे मैं तेरे अकाउंट में पैसे दे दूंगा। मतलब मेरी बहन मेरे तू पीछे ना पड़े, फिर कह रही मैं तेरे पैसे की भुक्की हो गया। मतलब मैंने उसे बहुत कोशिश करी मनाने की, मन नहीं, उसने सिर्फ यूं कहा वहां चला जा गुरुजी के पास। अब समाधान तो हो गया ना, तो आपने सॉरी बोल दिया? अजी तो बात खत्म। नहीं, समाधान तो नहीं, ये मतलब चलो मैं आपके पास आ गया, मैंने बोल भी दिया, ये बात कहीं दोबारा ना उठ जा। अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा, तो मुझे चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। मैं तो सोच रहा था आप लंदन गए क्यों? कौन? आप। अरे तो आपकी नागिन आपको परेशान कर रही है, हमें काहे रोक रहे हो अपने हमारे काम से? हैं? हम तो जाएंगे, कथा सुनाएंगे, अपना काम करेंगे। जी मतलब मैं ऐसा सोच रहा था पर्सनल, मेरी नागिन नहीं है जी वो। मैं कोई सपेरा थोड़ी। आप नहीं पाला है? अजी मैंने उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला? मतलब मैंने नहीं पल्ला उसे, वो बस ऐसा हो गया, वो एक फ्लो चल पड़ा काली नागिन कोई वाला। बात नहीं, अब बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बस ये है कि आपके यहाँ क्या आपके पास मिल गया, हो सकता है अब मैं मतलब थोड़ा मतलब उससे बच जाऊं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम भी आ रहे हैं मेरे। पढ़ाई लिखाई करो मेरे दोस्त। अजी मैं तो पढ़ी रहा। लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, ना तो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़े, और ना तो लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े। यदि चक्कर में पड़े तो आपका भविष्य खराब होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यहाँ से बच गए, लड़का लड़की के चक्कर से बच गए, तो आप जरूर कामयाब होंगे, सफल होंगे, और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, कामयाब लोगों में आपका नाम होगा। और चक्कर में जो पड़ा
सुना घर का रहा ना घाट का रहा हाँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो। दोनों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और गुरुजी एक बात, जो मतलब आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमने सारा काम देख लिया आपके, मैं 3-4 बार आ चुका यहाँ पे, मतलब प्रेम घूमने बरसाना में। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, माता की सेवा, ये जो आप लंगर चला रहे हैं बहुत बढ़िया। अगर कोई किसी भिखारी को 10 रुपये भी दे तो उसे दोबारा दे नहीं सकता वो। आप परमानेंट मतलब सेवाएं कर रहे हो उनकी, बहुत बड़ी बात है। गौशाला हो गई, छात्र पढ़ा रहे हैं आप, और समाज में जो भी आप बात कह रहे हैं ना समाज को लेकर, वो बिल्कुल 100 में से 1000% सही है। इससे चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे, आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है। जो समाज में कुरीतियां चल रही है ना, ये बहुत गलत चल रही है कुरीतियां। उन कुरीतियों को समाप्त करने का ही हम प्रयास करते हैं। तो कुछ मीडिया वाले कुछ लोग उसे हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी- समाज में कुछ लोग गलत हैं, तो जो गलत हैं वो अपने को गलत स्वीकार नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते। जी, उनका काम यही है कि मतलब धुएं को आगे बनाना वापस से। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए।